Hello students, today we are starting the class with the practical session of Windows 10. Today I will give you some basic knowledge about the desktop, the Window Explorer, files and folders. This video is beneficial for class 4th and 5th. So I request every child of class 4th and 5th to look around it and watch this video thoroughly. So let's start the class. I have started my laptop beta. This is the first screen. The first screen which comes to you is called the desktop. And it opens the windows. Windows are very helpful to tell you about your work, where you can work with your files and folders. So let's start with the basics. First thing, the first screen is desktop. We can change its pictures. How to change it? Firstly, click on the empty space. किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए माउस से. This blue button is the processing bar. This shows कि yes, one processing is doing here. नाउ फर्स्ट इज व्यू. जो हमें ये जो आइकन्स हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये हमें बता रहा है कि कौन से साइज़ के चाहिए, स्मॉल, लार्ज, मीडियम. सॉर्ट बाय, आप इन्हें कैसे सॉर्ट करना चाहते हो, नेम से या फिर डेटा से या साइज़ से. रिफ्रेश मीन्स अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो कोई वायरस होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा. नाउ न्यू पे क्लिक करके फर्स्ट वन इज़ फोल्डर. In this way you can make a folder. This is the new folder. ये blue button दिखा रहा है हमें कि you can change its name. So click on the backspace. Clean हो गया. You can change its name. For example, I write the name tree and enter. Now I have made a folder tree. In this way you can make the folder. Now what can I do with the folder? I can change its position. मूव कर सकती हूँ मैं इसको, जहाँ चाहे लेके जा सकती हूँ. देखिए, जहाँ पे भी मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ माउस की हेल्प से, वहाँ ये मूव होता जा रहा है. ओके, यहाँ तक हो गया. नाउ और मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, क्लिक ऑन द राइट क्लिक बटन, राइट माउस बटन पे क्लिक किया. द ऑप्शन विल बी कॉपी, पेस्ट, रीनेम. अब यहाँ पर क्या है, इफ़ आई वॉन्ट टू रीनेम इट, अगर मेरे को इसका नेम चेंज करना है. पहले इसका नाम ट्री था. अगेन क्लिक ऑन द बैक स्पेस बटन. वन सेकेंड. सो दिस इज़ योर फोल्डर जो डेस्कटॉप पे है, ट्री. राइट क्लिक बटन. नाउ हियर इज़ कट. अगर मुझे इसे डिलीट करना है, कॉपी. अगर मैं चाहती हूँ वन मोर फोल्डर इज़ देयर. शॉर्टकट बनाना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ, रीनेम पे क्लिक करूँगी तो अगेन बैक स्पेस से गई से आई कैन चेंज इट्स नेम. अभी इसका नाम ट्री था, अब मैं इसका नाम रखती हूँ रोज़, ROSE. वन सेकेंड, आई हैव टू अगेन क्लिक ओवर इट. रीनेम ROSE, रोज़. तो देखिए, एंटर करते ही जो मेरा फोल्डर ट्री के नाम से था अब वो रोज़ के नाम से बन गया. तो आई कैन रीनेम इट. और डिलीट कैसे कर सकती हूँ, अगेन राइट क्लिक, देन डिलीट का ऑप्शन आते ही इट विल आस्क आर यू श्योर यू वांट टू मूव टू द रिसाइकिल बिन. क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो? आई विल से येस. तो ये देखिए, ये जो ट्री रोज़ फोल्डर था ये डेस्कटॉप से चला गया, डिलीट हो गया. पर ये कहाँ गया? इट विल गो टू रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन इज़ जस्ट लाइक द डस्टबिन ऑफ योर रूम, जिसमें आप कोई भी चीज़ जो आपको नहीं चाहिए, अननेसेसरी फाइल, फोल्डर, इसमें डाल सकते हैं. अब चेक करते हैं, है हमारा फोल्डर यहाँ, रोज़ नाम का फोल्डर है ना हमारा. बाई चांस आपको ये फ़ोल्डर वापस चाहिए, 2-3 डेज़ के बाद यू फील कि ये फ़ोल्डर तो मुझे चाहिए था, तो आप रिसाइकिल बिन में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रीस्टोर मतलब मुझे वापस चाहिए, तो रीस्टोर करेंगे और क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे हमारा ये रोज़ फोल्डर वापस आ गया. राइट. तो यू कैन पुट द फाइल, यू कैन डिलीट द फाइल एंड पुट द फाइल इन रिसाइकिल बिन, और रिसाइकिल बिन से आप रीस्टोर भी कर सकते हैं. बट अगर आपने रिसाइकिल बिन में जाके भी उसको डिलीट कर दिया तो फिर ये फाइल वापस नहीं मिलेगी. तो दिस इज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स. एक फोल्डर में, फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल, तो यू कैन टेक एनी फाइल्स. फॉर एग्जाम्पल ये फ़ाइल मैं ऐसे मूव कर दूँगी तो रोज़ में चली गई, ये फ़ाइल मूव कर दूँगी, रोज़ में चली गई.
तो ये फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल। अब मैं ओपन करके देखूँ, देखो 2 फाइल्स आ रही है ना मेरी, तो आई कैन पुट ऑल द फाइल्स इन माई फोल्डर। तो फोल्डर इज़ बिग टर्म, फोल्डर फाइल से बड़ा होता है। मूव करना हमें आ गया। अब हम चेंज करते हैं इसकी बैकग्राउंड। क्लिक ऑन द राइट बटन, राइट माउस बटन से क्लिक किया। ये देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया था न्यू से फाइल्स एंड फोल्डर्स। स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप स्क्रीन छोटी बड़ी कितनी चाहते हो। गैजेट्स का मतलब होता है, क्लिक ऑन द गैजेट्स। गैजेट्स विल शो यू कि आपके कंप्यूटर में और क्या क्या है। आपके कंप्यूटर में क्लॉक बनी है, कैलेंडर है, पजल है, वेदर फोरकास्टिंग है। जिस पे भी आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पे शो होने लग जाएगा। क्लिक ऑन कैलेंडर, अपने कैलेंडर पे क्लिक किया तो आप चेक कीजिए आ गया कैलेंडर। इसी तरह से आप क्लॉक पे भी क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लॉक भी डेस्कटॉप पे शो होने लग गई, राइट। इसी तरह से जो भी हम गैजेट्स चाहते हैं हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं। जैसे पापा के मोबाइल पे क्लॉक ऑटोमेटिकली होती है, कैलेंडर ऑटोमेटिकली होता है ना, दीज आर द गैजेट्स, दीज आर द रेडीमेड गैजेट्स जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं। नाउ अगेन राइट क्लिक ओवर इट। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज। पर्सनलाइज का मतलब है कि पर्सनली व्हाट कैन आई डू विद माई डेस्कटॉप स्क्रीन। हियर आई कैन चेंज द बैकग्राउंड, मैं इसके पिक्चर चेंज कर सकती हूँ, कलर चेंज कर सकती हूँ, साउंड, अगर मेरे फ़ोन में लैपटॉप में स्पीकर्स लगे हैं तो साउंड चेंज कर सकती हूँ, और स्क्रीन सेवर भी लगा सकती हूँ, पासवर्ड वगैरह भी लगा सकती हूँ। तो क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो जितनी भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स होंगी वो शो होने लग जाएंगी। ये है सैम्पल पिक्चर जो हर सिस्टम में होती हैं। माय पिक्चर्स करूँगी तो जितनी मैंने अपने लैपटॉप में सेव की हुई हैं पिक्चर्स वो आ जाएंगी। पिक्चर लाइब्रेरी में करूँगी तो जितनी लाइब्रेरी में है वो आ जाएंगी। तो अगर मैं माय पिक्चर पे करूँ, ये वो पिक्चर्स हैं जो मेरे लैपटॉप में सेव्ड है, राइट। ये 14 है तो 14 पिक्चर शो कर रहा है। और चेक करके देखो, पिक्चर्स लाइब्रेरी में जाऊँ, पिक्चर लाइब्रेरी में वो पिक्चर्स हैं जो मैंने अपनी पेन ड्राइव से इसमें डाली हुई हैं। तो सो मैनी पिक्चर्स आर देयर। अब मैं जोन सी भी चाहूँ इसमें पिक्चर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसमें कोलाज भी बना सकती हूँ, मिक्सचर ऑफ पिक्चर्स भी कर सकती हूँ। सपोज आई क्लिक अ पिक्चर लाइक, मैंने ये पिक्चर ली पेंगुइन्स की, आई क्लिक ऑन इट, ठीक है। अब आप बैकग्राउंड देखो, अपने आप पेंगुइन की पिक्चर चेंज हो गई। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेच का मतलब है कि ये ओपन करके पिक्चर लगेगी, फिट का मतलब है कि पूरी स्क्रीन पे फिट होगी, टाइल का मतलब है कि छोटी छोटी टाइल्स की तरह आ जाएगी। अगर मैं इसको टाइल करती, सेव चेंजेस, तो ये ध्यान से आप मेरी स्क्रीन देखिए, यहाँ पे टाइल्स की वो लाइन शो हो रही है, ये लाइन शो हो रही है तो ये टाइल्स की फॉर्म में हो गई, ओके। तो इस तरह से है, यू कैन चेंज द पिक्चर, यू कैन चेंज द पिक्चर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते थे, गैजेट्स यूज़ कर सकते थे, फाइल्स एंड फोल्डर्स को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ओके। अब हम एक से ज़्यादा विंडोज़ कैसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टक्स पेंट पे काम कर रही हूँ, टक्स पेंट ओपन है। अब इसी के साथ मैंने स्क्रैच भी ओपन कर लिया, तो आई कैन यूज़ मोर देन वन विंडोज़ एट अ टाइम। तो अगर मैं स्क्रैच पे क्लिक कर रही हूँ तो ये भी ओपन हो जाएगा। इसी के साथ फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टार नाम का एक फ़ोल्डर है, ये भी ओपन कर लिया। अब मैंने एक से ज़्यादा चीज़ें ओपन कर ली हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो जो मेरी चीज़ें ओपन है वो यहाँ, ये दिस इज़ द टास्क बार। ये वर्टिकल भी होता है कुछ कंप्यूटर्स में, कुछ कंप्यूटर्स पे नीचे भी होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ शो करने लग जाएगा कि मेरी कौन कौन सी फ़ाइल खुली है। देखो ये शो कर रहा है कि मेरा टक्स पेंट भी ओपन है, स्क्रैच भी ओपन है, और मेरा स्टार नाम का फ़ोल्डर भी ओपन है। तो यू कैन ओपन मोर देन वन विंडोज़ एट अ टाइम। आप इसे सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो। ये देखिए ये मिनिमाइज़ बटन है जो छोटा कर देगा, ये देखिए स्मॉल हो गया। अब नेक्स्ट फाइल है, इसको भी मैं छोटा कर सकती हूँ। अब देखिए जितनी भी मेरी फाइल्स ओपन है, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो आई कैन अरेंज इट।
सो आई कैन ओपन मोर देन वन विंडोज़ एट अ टाइम। बिल्कुल वैसे ही व्हेन यू आर डूइंग अ होमवर्क, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज यू हैव ओपन योर हिंदी कॉपी और उसी टाइम आपको याद आया कि मैथ्स कॉपी में भी काम करना था, यू ओपन योर मैथ्स कॉपी बट यू डिडंट क्लोज योर हिंदी कॉपी। आपने एक से ज़्यादा कॉपीज़ एक टाइम में ओपन कर ली। बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम सेम टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ये क्लोज बटन क्या करेगा, इसे क्लोज करता जाएगा। ये टक्स, पेंट, स्क्रैच आर द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो जब ये चैप्टर्स आएंगे तो आई टीच यू अगेन। ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग इज़ योर कंप्यूटर लाइब्रेरी। कंप्यूटर लाइब्रेरी होती है विंडोज़ एक्सप्लोरर। दिस इज़ द विंडोज़ बटन, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें जाके विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ जस्ट लाइक द लाइब्रेरी। जैसे हमारी स्कूल लाइब्रेरी में सारी हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश की बुक्स है ना, बिल्कुल वैसे ही विंडोज़ एक्सप्लोरर में आपकी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। दिस इज़ कॉल्ड द एड्रेस बार। ये दिखाता है कि कहाँ पे हमने क्या ओपन कर रखा है। दिस इज़ कॉल्ड द सर्च बटन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फ़ाइल ढूंढनी है अदिति के नाम से। आई विल क्लिक ओवर इट। मैंने अदिति लिखा या टाइप किया या सिलेक्ट किया, तो जितनी भी मेरी अदिति नाम की फ़ाइल्स हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी, सो दैट आई कैन ईजिली फाइंड इट आउट। तो आप ईजिली अपनी फाइल ढूंढ सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड द नेविगेशन बटन। नेविगेशन पेन या नेविगेशन साइड है जो हमें बताती है कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या है। सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, जी ड्राइव है, नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, ये सब बताएगा। और ये होता है हमारा कंटेंट एरिया जो हमें बताता है हमारा क्या क्या कंटेंट है। वीडियोस में सारे कंप्यूटर की वीडियोस पड़ी हैं, पिक्चर्स में सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, म्यूज़िक में सारे सॉन्ग्स पड़े हैं, डॉक्यूमेंट में सारी फाइल्स पड़ी हैं। और अदिति लाइब्रेरी में मैंने अगर अपने पेन ड्राइव से या किसी चीज़ से कोई भी चीज़ें सेव की हैं तो वो सब इसमें शो होगा। तो ये होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू। आपने आज की प्रैक्टिकल क्लास में सीखा, ये छोटे बटन्स आइकन्स होते हैं। ये हमारा टास्क बार होता है जो हमें बताता है हमारा क्या क्या टास्क चल रहा है। दीज आर द गैजेट्स, वी कैन चेंज द पिक्चर्स। दिस इज़ द कीबोर्ड। ये क्या है कीज़ हमारी, F1, F2, F3, दे आर द 12 कीज़। इन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं बेटा। हर की का अपना एक फंक्शन होता है। दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट बार, दैट इज़ स्पेस बार, स्पेस देने के लिए। ये कंट्रोल बटन है, शिफ्ट बटन है, एंटर से हम आगे चलते हैं। दिस इज़ द नंबर कीज़, दिस इज़ ऑल्सो नंबर कीज़। ये 2 बार क्यों होती हैं, क्योंकि बैंकिंग वगैरह के लिए या जो कैलकुलेशंस करते हैं उनको यहाँ पे कैलकुलेट करना ज़रा इजी होता है। कैलकुलेटर कैसे ओपन करते हैं वो भी एक बार लास्ट में देख लेते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। इसमें हम देखते हैं कैलकुलेटर है कहीं। अगर हमें नहीं मिल रहा, वैसे तो कैलकुलेटर होता है प्रोग्राम्स में जाके, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जो आपको नहीं मिल रही, वैसे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं ना तो आपको कैलकुलेटर मिलता। अदरवाइज़ आप ये नीचे सर्च बटन है, इस पर जाके कीबोर्ड से मैं लिख रही हूँ CALCU कैलकुलेटर, तो ये देखिए ऊपर खुल गया, तो आई कैन सर्च। ये देखिए कैलकुलेटर, तो ऐसे क्लिक करते ही कैलकुलेटर इज़ ऑल्सो अ गैजेट। कैलकुलेटर भी एक गैजेट होता है। ये कुछ और खुल गया, लेट मी सी, एक बार फिर से करती हूँ। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, और इसमें जाके मुझे कैलकुलेटर फाइंड आउट करना है। ओके, मैं टाइप कर लेती हूँ। ये है कैलकुलेटर, सॉरी, दिस इज़ द कैलकुलेटर, द अपर पोर्शन। क्लिक ऑन द कैलकुलेटर, तो मेरा कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ। आप यहाँ से बटन्स के साथ भी कर सकते हो 7, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो भी मैं चाहूँ इसमें कैलकुलेट होता चला जाएगा। तो कैलकुलेटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो मैनी गैजेट्स आर देयर इन योर कंप्यूटर। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू। आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, गैजेट्स की प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड वो प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू मूव, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डिलीट द आइकन्स, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। सो स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय, टेक केयर।